अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी घर सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया। तो बुलडोजर पे बात हो रही है लाउड स्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। लाउड स्पीकर का मुद्दा पूरे देश में गरमाता जा रहा है। अब देखिए ये मुद्दा बिहार में भी आ गया है। लाउड स्पीकर को लेकर के बीते दिनों बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से जनक राव, उन्होंने बिहार सरकार से मांग की थी कि तमाम जो मस्जिद है बिहार में उसके ऊपर से लाउड स्पीकर हटाया जाए, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को बताया था। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने इस मुद्दे को गैर जरूरी बताया और इस पर असहमति दर्ज की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लाउड स्पीकर मुद्दा जब बिहार पहुंच गया है तो उसमें बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पे तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने का आरोप लगाया है, और साफ तो क्या कुछ कहा है आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। हम लोग देखिए सब सर्वधर्म के प्रति, सभी जात के प्रति, सभी वर्गों के प्रति हमारी पार्टी जो है विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलना चाहती है, और इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और हमको रिजल्ट भी शुरुआत ही है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ा अंतर आ गया, बड़ा फ़ायदा हो गया, लेकिन शुरुआत बम्पर हुई है। जब बम्पर हुई है तो इस काम में हम लोग लगेंगे। और कहिए तो कोर्ट का निर्णय था, वहाँ लागू हुई, लेकिन हम आप देखिएगा विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई, और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे क्या? वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउड स्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया, तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी घर सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया। तो ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है लाउड स्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न हैं जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं, जब तक कान में आवाज़ ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। तो ये सारी बातें अलग हैं, तो व्यक्तियों पर है। और तो आपने साफ तौर पे सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के, लाउड स्पीकर मामला को लेकर के क्या कुछ कहा है, और साफ तौर पे उन्होंने लाउड स्पीकर कब आया भारत में, कब इसका आविष्कार हुआ, इसको लेकर के भी सवाल पूछा है। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है। लाउड स्पीकर विवाद पर चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तो क्या भगवान और खुदा नहीं थे, और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है। और इसको लेकर के उन्होंने ये भी बात कही है कि लाउड स्पीकर की खोज 1925 में हुई तथा भारत के मंदिरों मस्जिदों में इसका उपयोग 70 के दशक के आसपास शुरू हुआ। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो भगवान और खुदा नहीं थे क्या?
बिना लाउडस्पीकर प्रार्थना, जागृति, भजन, भक्ति व साधना नहीं होती थी क्या? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि असल में जो लोग धर्म और कर्म के मर्म को नहीं समझते हैं वही बेवजह धार्मिक मुद्दों को रंग देते हैं। आत्म जागरूक व्यक्ति कभी इन मुद्दों को तूल नहीं देगा। भगवान सदैव हमारे अंग संग हैं, वह क्षण क्षण और कड़कन में व्याप्त है। कोई भी धर्म और ईश्वर कहीं किसी लाउड स्पीकर के मोहताज नहीं है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लाउड स्पीकर विवाद पर क्या कुछ कहा, धार्मिक रंग देने की कोशिश उन्होंने बताई है और साथ ही साथ उन्होंने मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने का भी आरोप लगाया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।